हेलो मेरे नन्हे मुन्नी प्यारे और क्यूट क्यूट सी व्यूअर्स। कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मतलब क्या बोलो, यहाँ पे हमारी वो जो फ्रानी थी ना, ओह गॉड, अब तो उसकी गुस्सा एकदम से आसमान को सो रही थी भाई। उसके गुस्से के बारे में, उसका हरकतों के बारे में क्या है बोलो। मतलब वो जो रुषा के साथ जो लड़का बदतमीजी और जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी ना, माय गॉड, उसे तो मार मार के उसकी हालत इतनी बुरी कर चुकी थी ना, एकदम से बड़ा बजा चुकी थी। और मतलब सिर्फ वही नहीं, वो तो अब तक उससे पिटी जा रही थी, कभी हाथों से, कभी पैर से, तो कभी साइड से डंडा उठा के उसी से पीटना स्टार्ट कर देती। यार क्या बोलूँ। फिर जैसे यहाँ पे उसकी फ्रेंड मितिका आ जाती है ना, ओह माय गॉड, वो तो ये सीन देख के एकदम से पागल हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लगती है। फौरन फ्रानी को रुकने की कोशिश करती, पर वो जैसे ही फ्रेंड को रुकने की कोशिश करती है ना यार, फ्रेंड तो गुस्से में भाई उसे पीछे की तरफ पुश कर देती, जहाँ पे तो उसे थोड़ा सा चुट भी लग जाती। उसकी सर से ब्लड भी आ रहा था। वो अपनी साड़ पकड़ के बैठ जाती और चीखने लगती। जो देख के अब रुषा को भी रुका नहीं जाता, वो भाग के जाके नीतिका को पकड़ लेती कि ओके ना, आपको ज़्यादा लगे तो नहीं है? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मुझे मत रोको, तुम जाओ और फिर उसे रोको, और नहीं तो बहुत गलत हो जाएगी। वो लड़का कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे, उसके बाप के पावर, उनकी क्षमता बहुत बर्दाश्त है। वो अच्छा आदमी नहीं है। अगर उन्हें पता चले ना कि किसी ने उनके बेटे की ये हालत किया, फिर तो उन्होंने कुछ भी कर सकती है, खुद से भी। प्लीज उसे रुको। तो वो वैसे घबरा सकती कि क्या मैं कैसे? तो कहती क्या मतलब कि मैं कैसे? मैं कह रही हूँ प्लीज जाओ। फिर खरी क्या देख रही हो? कह रही हूँ ना जाओ, उसे रुको। तो ऐसे ही घबराते हुए कहती हाँ ठीक है, जा रही हूँ ना, अभी जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना यार क्या बोले, मतलब हंसी भी आ रहा है रोना भी। तो वो ऐसे ही घबराते हुए ना रानी की तरफ बढ़ने वाली होती, उसे रुकने वाली होती, फिर वो से थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाती है ना भाई, वो तो वहीं पे थम जाती, क्योंकि वो तो प्राणी की फेस देख के समझ जाती है भाई कि वो कितनी ज़्यादा गुस्से में है, कितनी ज़्यादा भड़का हुआ है। उसकी आँखें, उसकी फेस, उसके चेहरा हर कुछ साफ कह रहा था कि वो कितनी ज़्यादा उलझा हुआ है। उसे तो कोई नहीं रुक सकता भाई, कोई नहीं। इसलिए तो मानो वो घबरा के वहीं पे थम जाती। पर वो जैसे ही उस लड़की की हालत दिखती है ना, ओह माय गॉड क्या बोलूं, उस लड़की की हालत तो वाकई बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी यार, मर खा के। और उसकी फेस से, उसके सार से पूरी की पूरी, मतलब उसकी पूरी बड़ी मानो जैसे वैसे खूनों से लपटा हुआ था, जिसपे मृतिका तो भाई अब और ज़्यादा घबरा जाती, साथ साथ हमारी रुषा भी। पर वो डर के मारे अगर बिल्कुल नहीं जा पा रही थी, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ना रानी की वो चेहरा देख के। वो चेहरा वाकई बहुत ज़्यादा भयानक हुआ था, मतलब गुस्से से, जिस कारण तो वो वहीं पे ठहर जाती, वहीं पे रुक जाती। और तो गुस्से में मरी जा रही थी। नीतिका को भी अब गुस्सा आ जाती कि रुषा करी क्या रही हो, मेरी बात सुनो, जाओ प्लीज और रुको उसे। और अगर वो उसे अभी नहीं रुका ना, उसे कुछ हो गया ना, तो उसके पापा किसी को नहीं छोड़ेगी। उनकी पावर, उनकी क्षमता, उनके, मेरी बात मानो। और उन्होंने रानी की लाइफ, उसकी करियर बर्बाद कर देगी, खराब कर देगी। प्लीज रुको उसे। तो क्या बोलो, अब तक तो रुषा बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बट जब उसकी लाइफ की और उसकी करियर की बात आती ना, तब तो वो
एकदम से अलग ही जोन में चले जाती। क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं रखूंगी उसे। हाँ, मैं उसके साथ कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। तो ऐसे बोल के अब रानी की तरफ देखती। रानी अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। भाई क्या बोलूँ, पर अब उसे जो डर लग रहा था ना, वो डर मंजर से एकदम सी गायब हो चुकी थी ना, उसी एक बात सुन के कि अगर उसे नहीं रुका गया तो उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो वैसे बस रानी की तरफ देखने लग जाती और वो उस लड़की की तरफ भी देखती। उसकी हालत तो वाकई बहुत ज़्यादा बुरा हो चुकी थी और इसलिए रुषा और एक सेकंड भी वेट नहीं करती, वो बस रानी की फिक्र करने लग जाती और भाग के जाके रानी के हाथ पकड़ ली थी। रुषा फिर से जब वो उसकी फेस पे वैसे उसे मारने वाली होती और तभी रुषा उसके हाथ पकड़ ली थी कि स्टॉप, क्या करिए आप, छोड़िए उसे। बहुत पिट ली, अब तो छोड़ दीजिए। और कितना मारेंगे, अगर थोड़ा और पीटो ना तो ये मर जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए प्लीज़। तो ऐसे बोल के तो रानी के हाथ ही पका ली थी और फिर उस कटिया इंसान से ना रानी को थोड़ा सा दौरा डाली थी ताकि इस मौके पे उस घटिया इंसान यहाँ से भग सके, अपनी जान बचा सके। और वैसा ही होता, रुषा रानी को ऐसे पकड़ती। अब प्रीतिका भी उसे इशारा करती कि मत छोड़ यार, एटलीस्ट इसका जान बचाकर भगने तो दे प्लीज़। तो ऐसे इशारा करती ना ताकि वो घटिया इंसान जान बचा के यहाँ से किसी भी तरह यार भाग सके। फिर सच में बिल्कुल वैसा ही होता। रुषा उसे जैसे पकड़ती है ना, वो तो सच में अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती, पर उसे हो नहीं पा रही थी यार, क्योंकि रानी उसे इतनी बुरी तरह से पिट चुकी थी। उसके सर पे, उसके पैर पे, हाथ पे, मतलब क्या बोलो, उसकी पूरी बॉडी पे तो ऐसे डंडे से पीट पीट के एकदम से बुरा हाल कर चुकी थी। ना वो किसी भी तरह खड़ी हो पा रही थी और ना चल पा रही थी, मतलब चलना तो बहुत दूर की बात है, वो ऐसे ही लहर गरा रही होती है, पर फिर भी उसे हो नहीं रही थी। और तभी नीतिका भाग के आती है और जब पकड़ती, उसे हेल्प करती है ना, यहाँ से भगने में उसे मदद करने लगती कि चलो भगो यहाँ से। पर ऐसा भी क्या कन कर दी जो उसने तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटी थी, हाँ, जबकि वो इतनी अच्छी और इतनी शांत लड़की है, तो वैसे किसी पे कभी नहीं हाथ उठाती, पर तुम पे क्यों हाथ उठाया? हाँ, क्या क्या तुमने, बोलो क्या क्या, क्यों तुम इस तरह से पीटा, ये बोल क्यों नहीं रही हो, बोलो। पर वो कुछ नहीं कहती, वो एकदम से चुप हो जाती। मतलब वो क्या है बता दे यार कि वो किसी के साथ वो घटिया हरकत कर रही थी, किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी, उसके तो सारी झुक जाती, वो चुप हो जाती। फिर ऐसे ही ना गुस्से में कहती, जो भी कही यार नीतिका, मैं जो किया सो किया, फिर उसने जो किया वो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। उसने मुझ पे हाथ उठाया, ये वो बिल्कुल सही नहीं किया, बिल्कुल सही नहीं किया, बहुत गलत किया। उसने मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ, किसकी औलाद हूँ। मैं तो उसे नहीं जोड़ूंगी, नहीं जोड़ूंगी। बस तो तू मुझे कहीं इटली में मिल जा, फिर देखना जितना तो मुझे पिटा है ना, उससे भी ज़्यादा। तो क्या बोलो, पता ऐसे बोलते हुए फिर से अपने बाजू को पका ली थी, क्योंकि मतलब क्या बोलो, पता नहीं उसे कहाँ और कैसे कैसे पिटा था यार। तो इतने में मृतिका भी कहती, अरे बस भी कर, पहले तो ठीक तो हो जा, अपने पैर पे खड़ी तो हो जा, फिर ना उसे पकड़ेगी, उसे पीटेगी। हाँ, पता नहीं तू कब ठीक हो पाएगी। और आगे से आई बड़ी लगता तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे पहले तो सुधर तो जा, वैसे भी मैं जानती हूँ तेरी हरकतों को, इसलिए कह रही हूँ, समझी ना। अब चल और भाग यहाँ से प्लीज़। और अगर अपना जान बचाना है, अपनी जान प्यारा है, समझी ना, बेवकूफ़ कहीं की।
जहाँ पे जाती है वो भी कोई ना कोई उल्टा सीधा करती रहती है। पता नहीं अब तूने क्या किया, इसलिए तेरे जैसा दोस्त तो रहने से ना रहना बेहतर है, समझे ना, चल। तो क्या बोलो, वो तो ऐसे बोल के ना उसे खींचते हुए वैसे ही ले जाने लग जाती है ना बाहर की तरफ, ताकि वो यहाँ से भाग सके और रानी भी उसे फिर से ना पीट सके। और इधर हमारी रानी, ओह माय गॉड, तो गुस्से में चिल्लाने लग जाती कि रुशो छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, मैं तो उसे जान से मार दूंगी। उसकी उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे हरकत करने की, इतनी घटिया हरकत करने की, फिर तुम्हारे साथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, घटिया कोई की, छोड़ो मुझे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, छोड़ो मुझे। तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे बोल के अब सच में रुशा के हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, वो भी इतनी ज़्यादा गुस्से में। तो इधर रुशा भी समझ जाती कि एक तो पहले से ही उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी पीट पीट के, और अगर इस बार उस लड़के को पीटने स्टार्ट करे ना, फिर तो पक्का पता नहीं उसकी हालत क्या होगी, पक्का उसकी जान जानी है। और अगर खोटिया लड़के के साथ कुछ ज़्यादा बुरा हो गया, फिर तो उसके पापा इसे भी नहीं छोड़ेगी, इसके साथ भी कुछ बुरा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। तो फिर मेरी खाना, नहीं 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 नहीं। तो इतने में रानी उसे पीछे की तरफ पुचकार दी थी कि छोड़ो मुझे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसे बोल के जैसे आगे की तरफ बढ़ने लगती है ना, ओह माय गॉड, अब तो पता नहीं क्यों रुशा को एक घबराहट सी होने लगती, एक पहचानी मन जैसे वो रानी को खो रही है, रानी उसे कहीं दूर जा रही है, उसे अंदर से एक दर्द, एक पेन सब महसूस होने लगती। वो क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उसे। और अब तो वो ये भी समझ रही होती कि इसे इस तरह से नहीं रोक सकती, अगर इसे रोकना है तो बस और तरीका, हाँ क्या करूँ। तो ऐसे सोचते है ना, मतलब मनु जैसे वो भी रो रही होती है, उसके आंखों पे आंसू आ जाती, और ऐसे ही ना एक बच्ची की तरह, एक मासूम की तरह, एक क्यूट बन के अपनी दोनों बाहें फैला देती और उसकी तरफ टान हो जाती, ऐसे ना अपनी आंखों पे आंसू लेके फिर उसे अपनी तरफ बुलाने लग जाती कि प्लीज मान जाओ, आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज प्लीज मान जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज। तो क्या बोलो यार, तो ऐसे बोलकर चश्मे अपनी दोनों बाहें फैला देती, रुशा उसकी तरफ टान होती, तो देखती उसकी आंखों पे आंसू है, और जैसे रानी उसकी तरफ देखती है ना, वो तो अपनी आंखों से भी इशारा करती, अपनी पास बुलाती कि प्लीज मान जाओ, प्लीज। तो क्या बोलो यार, एक सेकंड के लिए तो रानी एकदम से थम जाती, वो रुक जाती, फिर वो रुशा की तरफ देखती, उसके तो दिल कर रहा था कि अभी जाके उसे कस के अपने सीने से लगा लूँ, फिर एक सेकंड के अंदर सब कुछ भूल जाती, उसे गुस्सा आ जाती कि नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, उसने तुम्हारे साथ, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं तो उसे जान से मार दूंगी, जान से। तो यार क्या बोलूँ, वो तो ऐसा बोलकर फिर से गुस्से में भागने की कोशिश करती, पर तभी रुशा उसके हाथ पकड़ लेती, वो उसे खींच के एकदम अपने साथ लगा लेती, और जैसे उसे एकदम से अपने सीने से जगा लेती कि प्लीज मान जाओ, प्लीज डोंट गो, प्लीज, अरे भूल जाओ सब कुछ, प्लीज भूल जाओ, मैं ठीक हूँ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो देखो मेरी तरफ, मैं सच में ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्या बोलो यार, रुशा उसे इतने प्यार से, इतनी इमोशनल से बात कर रही थी ना, वो भी अपने सीने से जकड़ के, ओह गॉड क्या बोलूँ। अब तो उसे भी एक सुकून सा फील हो रहा था, एक चैन से फील हो रहा था, उसे कस के
उठा ली थी और एकदम से रो दी थी। और ऐसे ना उसे टच करती, उसे शोल्डर से पकड़ती कि सच में तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें तो कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ, बोलो बोलो, तुम ठीक हो ना? हाँ, तो वो ऐसे ही हमें सहारा लेती कि सच में मैं ठीक हूँ, रिलैक्स हो जाओ, हाँ प्लीज रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, सच में मैं ठीक हूँ, पहले आप शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। तो क्या बोलो यार, जहाँ पे हमारे रानी रोशा को संभलने वाली थी, यहाँ पे तो उल्टा हमारी रोशा वो खुद रानी को संभल रही होती है, उसे शांत कर रही होती है, उसे रिलैक्स फील करा रही होती है, उसके बालों पे हाथ फिर रही होती है। सॉरी सच को तो अब हमारी रानी वो थोड़ा शांत भी हो जाती, वो वैसे ही रोशा को पकड़ के कहती अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाती, कितने अनर्थ हो जाते। तुम कह रही हो तुम ठीक हो? हाँ? मैं तो ऐसे बोल के मनोज से फिर से गुस्सा आने लगती, फिर से गुस्से में कहती मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसकी जान ले लूंगी, छोड़ो मुझे। तो ऐसे बोल के फिर से त्रिशा को पीछे की तरफ पुश करके वो भगने वाली होती, फिर वो आसपास देख रही होती है, फिर रूम के अंदर तो कोई भी नहीं था। और कैसे होगी भाई, क्योंकि नीतिका तो उसे लेके रूम से कब की भाग चुकी है ना, ताकि फ्रेंड उसे फिर से मार ना सके। तो उसे गुस्सा आ जाती कि भूख के खो जाएगी, मैं तो तुझे कहीं से भी ढूंढ लूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसे बोल के ना बाहर जाने की कोशिश करती, फिर तभी रोशा उसे फिर से पकड़ लेती, और इस बार ओह माय गॉड, इस बार तो रोशा उसे इतनी जोर से खींचती है ना, पैसा क्या बोलो, और जैसे उन दोनों को कुछ कहने की, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ता, मतलब उन दोनों की फेस, उन दोनों के लिप्स एकदम से आपस में टच हो जाती, और वैसे रोशा तो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि ताकि रानी यहाँ से जाए या फिर उससे दूर से जा सके, इसलिए वो और ज़्यादा करीब आ जाती, और भाई साहब दोनों एक दूसरे की इतनी ज़्यादा पास आ जाती है ना, ओह माय गॉड क्या बोलो, एक दूसरे की सांसें, एक दूसरे के हार्ट बीट, मतलब जैसे दोनों ही फील कर पा रही थी, दोनों के अंदर मतलब जैसे एक फिक्र तूफान सा चल रही होती है, दोनों की हार्ट बीट मतलब जैसे ट्रेन से भी फास्ट हो रही होती है, और हमारी रोशा वो तो फ्रेंड से बिल्कुल दूर नहीं होना चाह रही थी, वो तो और ज़्यादा पास जा रही होती है, और ज़्यादा करीब आ रही होती है। रानी तो एकदम से थम जाती, वो हैरान हो जाती, वो पागल की तरह एक नेशे की आंखों से रोशा को देखने लग जाती, और इधर हमारी रोशा भी वो भी एकदम से वैसे नशीली आंखों से रानी को देख रही होती है, और ऐसे देखते देखते मतलब फ्रेंड तो बस उसे देख रही होती है, पर हमारी रोशा हो तो बस उसके लिप्स के करीब आता है, वो धीरे धीरे ऐसे ना मतलब बिना बोले बिना जाने तो धीरे से ऐसे ना उसकी होठों पे अपनी फोट रख दी थी, और बस वो ऐसे साफली से हाय एक प्यारा सा ऐसे ना किस कर देती थी, और बस अब पीछे हो जाती, पर वो ऐसे पीछे होने की कोशिश करती है ना, ओह गॉड, अब तो हमारी रानी ओह माय गॉड उसके अंदर की वो वो प्यार, अंदर की वो जुनून, अंदर की वो चाहत, वो तो एकदम से जाग उठती भाई, वो कैसे अपनी जान से दूर होती, अपनी जान को अपने आप से दूर होने देती भाई,
और अब तो उसकी टस पे, उसकी खिस पे उसे एक सदमा सा कर चुकी थी। उसके तन मन में कुछ अलग सा फीलिंग्स, कुछ अलग सा पहचाने, बहुत कुछ करने का दिल कर रहा था भाई। कुछ उसको तो वो करना भी चाह रही थी। उसकी हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए वो बिना टाइम गवाए वो बस ऋषि के कमर में हाथ डाल के उसे एकदम से अपने साथ लगा रही थी और बस उसके लिप्स पे चूमना स्टार्ट कर दी थी। और जोश मानो तो अब ऋषा भी उसे मना नहीं कर रही थी और नहीं उसे रुक रही होती है। वो भी उसके साथ में साथ दे रही होती है, क्योंकि उसके अंदर भी फीलिंग्स भी तो कुछ ऐसी है ना भाई। मतलब अपने दिल भी तो शायद ये जा रही थी, इसलिए वो रनी को बिल्कुल नहीं रुकती, बिल्कुल नहीं। फिर वो उसे किस पे किस की जा रही थी। जो मानो तो ये दोनों ही एक दूसरे को पागल की तरह किस पे किस की जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे को फील कर रही होती है, एक दूसरे की टच को, एक दूसरे की वो किस का। क्या बोलो, मनुष्य से दोनों वर्षा से तड़प रही थी, वर्षा से भूखी थी। मनुष्य से शुरू से दोनों बस इसी पल का वेट कर रहा था, इस तरह मौके का, इस तरह मोमेंट का। और अब आखिर वो पल आ ही गया ना इन दोनों की लाइफ में। और इसलिए फाइनली ये दोनों तो उस पल का, उस मोमेंट का फुल जीना चाहती है, फुल इंजॉय कर रही होती है। ये दोनों एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं हो रही थी। पर नहीं, दोनों में से कोई भी एक दूसरे से दूर होना चाह रही थी भाई। ये दोनों तो बस एक दूसरे को पागल की तरह किस पे किस की जा रही थी। वे दोनों एक दूसरे की फोटो को बस खा जाना चाह रही थी, दोनों एक दूसरे पे खो जाना चाह रही थी। करीब से दोनों एक दूसरे को फील कर रही होती है, एक दूसरे की सांसों को, एक दूसरे की थकानों को, मानो दोनों एक दूसरे की सब कस फील कर रही होती है। और फिर फाइनली देखते ही देखते ही हमारी जो रानी है ना, वो तो ऋषभ को घुमा तो है एकदम से ढाल से लगा दी थी। और फिर उसके लिप्स पे फिर से सोना स्टार्ट कर दी थी और बस उससे पागल की तरह प्यार करना चाह रही थी। जो उसको तो वो कर भी रही थी, वो बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है भी, बहुत ज़्यादा। मन उसके पूरे फेस पे, उसकी सीक्स पे वो किस करके उसके वो ग्लैब ऐसे होठों पे। और अब तो ड्रेस के अंदर ऐसे हाथ डाल के उसे हल्का हल्का टच भी कर रही होती है यार। इधर शुशा की हालत भी खराब हो रही थी, उसकी धड़कन, उसका हार्ट बीट भी फास्ट हो रही थी। वे दोनों एक दूसरे को पागल की तरह किस कर रही होती है। वे दोनों उनसे से सब कुछ भूल चुकी थी कि ये दोनों कहाँ है और क्या कर रही है। वे दोनों तो बस प्यार की दरिया में बह जाना चाह रही थी। ये दोनों सब कुछ भूल चुकी थी। इन दोनों की आंखों पे मन से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन दोनों कुछ भी नहीं सोच रही होती है, बस ये दोनों एक दूसरे पे खो जाना चाह रही थी। इन दोनों को कोई परवाह नहीं था, किसी की चिंता नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। ये दोनों तो एक दूसरे पे मदहोश हो चुकी थी, एक दूसरे पे दीवाना हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी भाई। और उसी वक्त अबे मुझे मृतिका आ जाती और भाई साहब तो ये सीन देख कर एकदम से शॉक्ड, वो वहीं पे रुक जाती, वो पीछे मुड़ जाती, वो दीवार के साथ लग जाती कि फिर क्या है, रानी ऐसी है, इसीलिए उसने उसे मना कर दी इस शो के लिए। इसका मतलब वो रुशा से पसंद करती है। वो ओह गॉड, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ऐसे साइड पे होके सुसरी होती है। फिर उसी वक्त तो उसके बॉयफ्रेंड भी आ जाती कि मृतिका। तो यार मृतिका तो उन दोनों को कोई आवाज़ ही नहीं दे रही थी, बट मृतिका के बॉयफ्रेंड जब मृतिका को ऐसे बुला रही होती है ना, वो आवाज़ सुन के वो दोनों फ़ौरन एक दूसरे को तुरपुश कर दी थी। फिर
मन से वो दोनों एकदम से होश में आ जाते, वो दोनों शॉक्ड हो जाते कि शिट। तो ऐसे बोल के वो दोनों शर्म के मारे एक दूसरे के फेस को दूसरी तरफ कर लेती। फिर इधर कृतिका की वो बॉयफ्रेंड तो अंदर घुसने वाली होती, पर इतने में नीतिका उसके हाथ पकड़ लेती कि अरे 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 रुकिए, कहाँ जा रही है। तो कहते अरे तुम यहाँ यहाँ क्यों कर रही हो, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी, चलो बाहर। तो कहते हाँ हाँ ठीक है, वो तुम जाओ, मैं वो रानी और उषा को लेके आती हूँ। तो कहती रानी और उषा वो दोनों कहाँ है। तो कहती वो शायद वो अंदर गए हैं ना, वो फ्रेश होने के लिए, तो तुम जाओ, मैं लेके आती हूँ। तो कहती ठीक है, फिर जल्दी आना, ठीक है ना, फिर से लेट काफ़ी हो रहा है, जल्दी। तो कहती ठीक है। तो ऐसे बोल के वहाँ से बाहर चले जाती। और अब उसे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रहा था कि ऐसे हालत में कैसे अंदर जाओ, मगर अभी भी वो दोनों वैसी है। फिर नहीं, तो ऐसे बोलते और फिर कहती अगर अभी नहीं गई, फिर अगर वो फिर से आ गया तो नहीं, इससे अच्छा कि मैं खुद ही चले जाती हूँ। हाँ। तो ऐसे ही उसके ना वो थोड़ा जोर से आवाज़ करती कि वो रानी अरे कहाँ हो तुम लोग। तो ऐसे ना प्रिटेंड करती कि जैसे वो तो पहले यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया और नहीं वो कुछ देखा है, उसे कुछ पता चला है। तो वो अंदर आते देखती कि थैंक गॉड, अच्छा हुआ कि दोनों पहले दूर हो गया। क्या बोलो इन दोनों को। तो ऐसे दिल में कहती, तो ऐसा बोल के वो रानी के पास जाती कि क्या हुआ, तो ऐसे खबर करके क्यों करी है, कुछ हुआ है क्या। तो घबरा जाती कि हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या होनी है, हाँ कुछ नहीं हुआ। वो यही कह रही थी कि बहुत लेट हो रहा है, हमें घर जाना है, हम घर चल रही हूँ। हाँ चलो रोशा। तो कहती हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, अब भी आ जाना, मैं जा रही हूँ। तो क्या बोलो, ऋषा तो डर के मारे और जांच को तो ना नीतिका की तरफ देख पा रही थी, और नहीं रानी की आंखों की तरफ देख पा रही थी ना, शर्म के मारे वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाती है ना बाहर की तरफ। तब वो रानी भी जाने की कोशिश करती कि हाँ यार मैं भी जा रही हूँ। हाँ तो जाने की कोशिश करती, इतने में नीतिका उसके हाथ पकड़ ली थी कि हाँ वो जाना है तो वेट किस बात की है ना, पर एक काम कर, ए पकड़। तो कहती ए क्या, तो कहती और क्या, टिश्यू साफ कर ले। ऐसे क्या मुझे थोड़ा बता सकती हैं उसकी फ़ोटो की वो लिपस्टिक कितनी टेस्टी है, या फिर कितनी प्यारा और कितनी मीठी है। हाँ तो भाई साहब उसके मुँह से ए सुन के तो उसके अंदर से 12 बज जाती है। मतलब क्या बोलो यार, वो तो घबरा जाती कि हाँ क्या कर रही है, हाँ कि ये फिजूल बातें मुझे क्यों कह रहा है। फिर वैसे उसकी लिपस्टिक मुझे कैसे पता चलेगी कि कितनी मीठी और कितनी प्यारी। पागल है क्या, मुझे क्या कह रहा है तू, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हट यहाँ से, मुझे जाने दो, पहले बहुत लेट हो गया, बहुत फिजूलबाती मत कर, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके मैं जा रही हूँ। तो कहती एक मिनट, क्या मतलब कि टाइम नहीं है। ऐसे सब करते वक्त तो बहुत टाइम थी ना, पर अब क्यों टाइम नहीं है तुझसे बात करने की। यहाँ देख मुझसे छुपा मत, मुझे सब पता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करी थी। पहले तो इतनी गुस्सा, इतनी खत में इतना प्यार, लव हो गई है क्या उससे। हाँ फिर सच बताओ, समझी ना, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मुझे छुपा के कोई फायदा नहीं है, समझे ना, बता मुझे। तो कहती कि क्या यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाने दे, जो भी है ना वो मैं बाद में बता दूँगी, प्लीज़ यार। तो कहती मैं कह रही हूँ ना अभी बता। तो कहती यार समझा कर ना प्लीज़, अभी बात करने की कोई टाइम नहीं है, अभी मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ यार प्लीज़।
मैं आती हूँ। तो ऐसे बोल के वहाँ से भगने की मतलब वो तो अब प्रीति की तरफ वैसे आँख उठा के देख ही नहीं पा रही थी ना, शर्म की मारे वो ऐसे अपने फेस को कवर कर रही थी। तो कहती हाँ ठीक है, पहले अपनी वो फ्लावर लिपस्टिक तो साफ कर ले। पर ये क्या, खाना भी तो नहीं खाया ऐसे तो फिर ऐसे कैसे। तो कहती अरे वो मैं बाद में कैसे खा लूँगी ना, तो अभी जाने दे प्लीज़, रुक मत। तो कहती हाँ रुक मत। नौटंकी कही बेबी। अच्छा ठीक है, अभी के लिए तो मैं तुझे छोड़ी हूँ, पर बाद में तो मैं तुझे अच्छे से मजा चखाऊंगी, समझी ना। और हाँ घर जाके एक तो ऐसे बोल के ऐसे देखने की कोशिश करती ना। ओह माय गॉड, इधर तो हमारी रानी वो तो भाग रही होती है। तो कहती अरे सुन तो सही, ऐसे भी क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया, अरे पागल है क्या, हे रानी क्या यार। तो कहती कहा ना अभी टाइम नहीं है, टड़ा पत में मिलती हूँ, ओके बाय। तो ऐसे बोल के भग रही होती है। तो इतने में उसके साथ तो मतलब वो जो मृतिका के बॉयफ्रेंड की जो कजिन था ना, उसके साथ एक धक्का लग जाती। तो कहती ए कहाँ लेके जा रही हो, वहाँ क्या है, इतनी भगदड़ में क्यों हो, वहाँ क्या है। तो कहती वो सर असल में मैं ध्यान नहीं दिया था, वो एक इम्पोर्टेंट काम आ गया ना, इसलिए मैं जल्दी में हूँ, घर जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ, ओके बाय। तो ऐसे बोल के बाय करके वहाँ से निकालने लग जाती। वो भी उसे ऐसे बुलाने की कोशिश करती, रुकने की कोशिश करती, क्या अरे सुनो तो सही, इतना भी क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया, क्या मैं आऊँ। तो कहती इट्स ओके, नहीं मैं संभालूंगी, ओके बाय। तो ऐसे बोल के बाहर आती। तो बाहर आके देखती कि पुरुष तो ऐसे ही ना दूसरी तरफ घूम के खड़ी है। तो आते ही कहती मतलब घर की डोर ओपन कर दी थी कि बैठ जाओ। तो वो आगे वाली सीट ओपन करती, पर वो आगे वाली सीट पे नहीं बैठती कि नहीं मैं पीछे बैठ रही हूँ। तो कहती पर क्यों। तो कहती ऐसे ही प्लीज़। तो ऐसे ही सर झुका के कहती। तो कोई बात नहीं कहती, कुछ भी नहीं कहती, बस पीछे वाले डोर ओपन कर देती और बैक सीट पे जाके बैठ जाती। इधर रानी वो थोड़ा सा सैड हो जाती कि यार क्या ये मुझ पर गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। नहीं हाँ हो भी सकती है, वैसे भी जो कांड किया फिर मैंने क्या किया, पहले तो उसने मुझे किस किया ना, फिर ना। तो ऐसे ही ससने वाली होती। तो इधर तो रुषा घर में बैठ चुकी थी। तो कहती क्या हुआ, रात हो रहा है, घर नहीं जाना क्या। तो कहते हाँ बैठी हूँ ना, अभी बैठी हूँ। तो वो ऐसे ही जल्दी में घर में बैठ जाती और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद फाइनली ये दोनों घर पे आके पहुँच जाती। और घर आते ही पुरानी तो घर ही पार कर रही होती है। फिर जैसे घर पार करती रुषा तो एक सेकंड भी वेट नहीं करती, वो जल्दी में अंदर की तरफ जा रही होती है। बट घर की कीज तो पुरानी के पास थी। तो वो दर्जी के पास जाके रुक जाती। तो पुरानी घर पार करने के बाद दर्जे के बाहर आती कि क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो। तो रुषा थोड़ा सा दूर हो जाती। तो कहती हे रिलैक्स, घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊँगी, रुको मैं अभी वे ओपन कर देती हूँ। तो ऐसे बोल के घर की वो जो लॉक होती है ना वो भी ओपन कर देती। तो रुषा सीधा अपनी कमरे में चले जाती है, रानी भी अपनी कमरे में चले जाती। और अब तक तो ये दोनों एक ही कमरे में रह रही थी ना, तो दोनों मतलब एक ही कमरे में आ जाते। तो रुषा पता नहीं क्यों वो डर के मारे थोड़ा वैसे ही इधर उधर कर रही होती है। तो कहती क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो, फ्रेश नहीं होना क्या। तो कहती नहीं मुझे नहीं फ्रेश होना। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर तुम बैठो मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ तो कहती नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे नींद आ रहा, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रहा है। तो क्या बोलो यार, तो ऐसे बोल के ना बैठ के एक कोने में पकड़ के जाके सो जाती। तो कहती इसे क्या हो गया है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मतलब अब रानी को भी पता नहीं क्यों थोड़ा गिल्टी फील हो रही होती है कि फिर अनजाने में मैं क्या करती, वो
वो मुझसे डरी है। जो भी किया मैं शायद अच्छा नहीं किया, सही नहीं किया। हाँ, मुझे तो लगा था शायद वो भी मुझे, पर मैं गलत थी। हाँ, कोई ना, स्वभाव थी, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी कि मुझसे गलती हो गई। हाँ, यही सही रहेगा। तो ऐसे बोल के ना वो थोड़ी देर ऋषि की तरफ देखते रहती। ऋषि तो एकदम बच्ची की तरह समेट के सो जाती है ना बेड की एक एक कोने में। वो कुछ भी नहीं कहती, वो बस फ्रेश होने चले जाती। और उसके बाद वो जब फ्रेश होके आती है ना, तब भी वो देखती कि यार तो बेबी बिल्कुल फ्रेश हुई है, तो उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। और उसके बाद वो भी एक सेट पे जाके लेट जाती। पर चाँच को तो दोनों ही सो जाती, लेकिन ना ऋषा को नींद आ रही थी और नहीं रानी को। तो गाइस, इतने सुकून से सो जाने के बाद भी इन दोनों को नींद क्यों नहीं आ रही थी? अंदर इतनी तड़प की उठ रही थी कि इतनी पहचान हो रही थी। आखिर उन दोनों के तन मन में चल क्या रही थी भाई? वो कौन सी बात थी जो एक दूसरे को कह नहीं पा रही थी? दोनों एक तड़पा रही थी एक दोनों को, जैसे कुछ बताना चाह रही थी पर बता नहीं पा रही थी भाई। चुनन तो दोनों की तरफ से था, आग तो दोनों की तरफ से लगी थी, बट कोई एक दूसरे को बयान नहीं कर पा रही थी, इज़हार नहीं कर पा रही थी। सो गाइस, देखती हूँ इन दोनों के अंदर जो छुपा हुआ राज है वो कब तक छुपा रख सकती है, कब तक दबा रख सकती है। फाड़ तो आना है ना आज या फिर कल। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर मेरी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सच में ये बहुत बुरा बात है यार। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।